नमस्कार दोस्तों, इस घटना की शुरुआत होती है ग्वालियर से। ग्वालियर में एक छोटा सा गांव था। उस गांव में तीन भाई रहा करते हैं। तीनों अच्छे खासे पढ़े लिखे थे और अच्छा खासा अपना अपना नौकरी कर रहे थे और अच्छे अच्छे पोस्ट पर थे। पहले भाई का नाम ललित था। ललित की उम्र लगभग 27-28 साल थी, लेकिन ललित का अभी शादी नहीं हुआ था। और जो छोटा भाई था सुनील, सुनील की उम्र लगभग 23-24 साल थी। और जो सबसे छोटा भाई था मेरे दोस्त, उसका नाम था दिवाकर। दिवाकर की उम्र लगभग 20 साल थी। लेकिन देखने में तीनों भाई बेहद खूबसूरत थे। तीनों भाई जहाँ भी जाया करते मेरे दोस्त, वहाँ पे तीनों भाई का नाम हुआ करता है। लेकिन तीनों भाई के बीच में उसकी एक माँ रहा करती है और माँ के साथ साथ ये तीनों भाई रहा करते, क्योंकि ललित के जो पापा थे कब का दुनिया छोड़ के चले गए थे। पूरा इन लोगों का पालन पोषण उसकी माँ ने की थी। माँ का नाम ममता था। ममता भी देखने में अच्छा खासा थी और ममता ने अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर अच्छे अच्छे पोस्ट पर लगा दी थी। अब तीनों लड़के के शादी के लिए लड़की वाले आते जाते रहते हैं, लेकिन जो ललित था बोला करता है कि मम्मी मैं अभी शादी नहीं करने वाला हूँ। लेकिन उसकी ममता जो माँ थी वो बोलती है कि बेटा मैं अब दिन पर दिन बूढ़ी होती जा रही हूँ और मेरे शरीर में पहले जैसा जान नहीं रहा और घर में का सारा काम करना पड़ता है। तीन बेटे हो तो कम से कम तुम तो शादी कर लो, तुम्हारी बीवी आ जाएगी तो मेरा देखभाल करेगी और दो रोटी बनाएगी तो मैं खा लूंगा। ललित बहुत सोचता है और ललित के दोनों भाई सुनील और दिवाकर समझाते हैं कि हाँ भैया तुम शादी कर लो। शादी कर लोगे तो भाभी आ जाएगी और भाभी जब आ जाएगी तो घर में रहेगी, घर का सारा काम देखेगी और हम लोग के खाने के लिए टाइम से बना देगी। ललित सोचने पर मजबूर हो जाता है और कहीं ना कहीं ललित का भी मन रहता है कि मेरे भाई लोग, चाहे मेरे मम्मी चाचा चाची जो भी लोग हैं, सब लोग सही बोले हैं, मेरे भले के लिए बोले हैं। ललित सबका बात तो मान लेता है और मानने के बाद हाँ भर देता है और बोलता है कि ठीक है, अगर कोई लड़की वाला आ रहा है तो शादी के लिए बात करिए, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। ललित के जो चाचा थे जनार्दन, वही सब कुछ देखा करते हैं। जब लड़की वाले आते जाते रहते हैं घर पर, कुछ दिनों के बाद एक लड़की का फोटो मिलता है। फोटो में लड़की बेहद खूबसूरत थी। लड़की का नाम निधि था और निधि इतना अच्छा खासा थी मेरे दोस्त कि फोटो पर ही ललित निधि को पसंद कर लेता है। पसंद करने के बाद अपने चाचा से बोलता है कि चाचा मैं इस लड़की से शादी करने के लिए राजी हूँ, बाकी आगे का आप देखिए क्या करना है और क्या नहीं करना है। उसके चाचा लड़की वाले से बात करते हैं कि मेरा जो भतीजा है शादी करने के लिए तैयार है, अब आकर मेरा घर जो भी देखना है आप लोग देख लीजिए, उसके बाद आगे का कार्यक्रम चालू करते हैं। निधि के घर वाले आते हैं मेरे दोस्त और ललित का घर देखकर जाते हैं, सब कुछ देखते हैं, सब पसंद आ जाता है। और जो उसके चाचा थे मेरे दोस्त, पैसे की लालच में आकर शादी तो लगाते हैं और जो दान दहेज का बात आता है बहुत मोटा रकम मांगते हैं और बात आते हैं कि मेरे तीन भतीजे हैं और तीनों भतीजे अच्छे खासे पोस्ट पे है और तीनों का शादी हम ही को कराना है। और बेचारा जो जनार्दन था उसका चाचा, पैसे की लालच में और अच्छे अच्छे पोस्ट दिखाकर लड़की वालों से अच्छा खासा पैसा कमा लेता है। और अच्छा खासा पैसा इतना कमा लेता है मेरे दोस्त कि ना ही ललित को पता चलता है, ना ही सुनील को, ना ही दिवाकर को। तीनों भाइयों में से किसी को पता नहीं लगने देता है। अपने हाथ में दान दहेज का पैसा लिया करता है और लेकर और इधर ललित को चाहे सुनील दिवाकर को जो जिसको भी देता है उसको बताता है कि इतना बात हुआ था, इतना दहेज लेने का। और उन लोगों को कुछ पता नहीं था मेरे दोस्त। और जब शादी हो जाती है ललित का निधि के साथ, और शादी में पूरा धूमधाम सारे व्यवस्था के साथ होता है। जब सुबह अगली सुबह निधि ललित के साथ घर आती है, घर आने के बाद चारों तरफ चर्चा था कि ललित का शादी है, ललित एक अच्छा खासा इंसान है। आने के बाद मेरे दोस्त पहली जो रात रहती है फर्स्ट नाइट, उस रात में अपना कुछ मीठी मीठी बात किया करते हैं। मीठी मीठी बात करने के बाद मेरे दोस्त सब कुछ काम करने के बाद जब फिर सुबह होता है तो ललित अपना मुंह छुपाकर किसी से नजरें नहीं मिलाया करता है, ना ही घर वालों से नजरें मिलाकर बात किया करता है और ना ही घर के बाहर वाले से नजरें मिलाकर बात किया करता है। कुछ दिनों तक ललित काम पर नहीं जाता है, घर पर ही रहा करता है और घर पर रहने का नतीजा
उसके ऑफिस से बार बार फोन आया करता है, क्योंकि ललित वहाँ का मेन था, मेन मैनेजर के तौर पर काम किया करता है, एक मैनेजर के जैसा ही काम किया करता है। अगर मेन मैनेजर नहीं रहता है तो सारा काम ललित ही देखा करता है। बार बार फोन आया करता है, बेचारा फोन से परेशान था। शादी के 1-1.5 महीना बीत जाता है। शादी के जब 1-1.5 महीना बीत जाता है, उसके बाद ललित अपने काम पर जाता है, और काम पर जाने के बाद उसको एक ऐसा गुड न्यूज मिलता है कि वो कभी सोचा नहीं था। और वहां पे जाने के लिए ललित बहुत बार चाहा था, बहुत बार प्रयास किया था, बहुत बार ट्राई किया था, लेकिन जब ऑफिस में जाता है तो सबसे पहला गुड न्यूज ललित को वही मिलता है, क्योंकि ललित को अपना देश छोड़कर उसको दूसरे देश में जाना था। बैंकॉक का ऑफर आया था ललित को जाने के लिए। जब बैंकॉक का वो पूरा मेल देखता है, लेटर देखता है, तो बेचारे के खुशी का ठिकाना नहीं रहता है, इतना खुश हो जाता है। और सबसे पहले अपनी बीवी निधि को बताता है कि आज इतना खुशी का ठिकाना है कि पूछो मत, एक गुड न्यूज है। बेचारी निधि भी खुश हो जाती है, बोलती है कि जल्दी बताइए क्या गुड न्यूज है। बेचारा बताता है कि मैं इतने दिनों से, बहुत दिनों से मेहनत कर रहा था एक सपने के लिए, और वो सपना आज साकार हो गया वहां जाने के लिए। निधि बोलती है कि कुछ समझ में नहीं आया, आप साफ साफ बताइए। बेचारा ललित बोलता है कि मैं बैंकॉक जाने के लिए सोच रहा था, और वहां से हमको कंपनी से ऑफर आया है जाने के लिए। बेचारी जब निधि इतना सुनती है मेरे दोस्त, तो उसके आंख आंसू से भर जाता है, क्योंकि मेरे दोस्त अभी नया नया शादी हुआ था, अभी शादी के 1-1.5 महीना बीता था, और 1-1.5 महीना में ही निधि का साथ छोड़कर ललित जाने वाला है। बेचारी फोन काट देती है गुस्से में, और बैठकर बेड पर आराम से रोती रहती है, और रोते रोते कुछ देर के बाद, कुछ घंटे के बाद सो जाती है। जब शाम होता है तो ललित ऑफिस से आता है, और उसका देवर जो दोनों थे, सुनील और दिवाकर, वो भी लोग अपने अपने काम से आते हैं और पूछते हैं कि भाभी क्या हुआ, आप इतना उदास क्यों हो। लेकिन बोलती है कि जाइए अपने भैया से पूछिए क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। सुनील और दिवाकर जाते हैं अपने भैया से, पूछते हैं कि भैया आपने भाभी को कुछ बोला है क्या कि अब मारा है। ललित बोलता है कि नहीं भाई, मैं क्यों उसको मारूंगा, मैं जब ऑफिस पर गया वहां पर जाते ही एक गुड न्यूज मिल गया, और वही गुड न्यूज उसको बताया, तो उसी को लेकर वो रो रही है और गुस्सा कर रही है। बेचारा सुनील पूछता है कि ऐसा क्या गुड न्यूज था कि जैसे ही आप बताए वैसे वो रोना चालू कर दी। बोलता है ललित कि देखो भाई, मैं बहुत दिनों से कोशिश कर रहा था बैंकॉक जाने के लिए, और जब ऑफिस गया था तो ईमेल आया था और लेटर आया था, और जब मैं देखा तो बहुत खुश हो गया। तो सुनील और दिवाकर बोलते हैं कि भैया ये तो बहुत अच्छी बात है, और आपको जाना पसंद है, आप चाहते भी थे जाने के लिए, और सामने से कंपनी ने ऑफर दिया है, तो आप ये मौका कभी छोड़िएगा मत, चाहे इसके लिए कुछ भी हो जाए। सुनील और दिवाकर जाके अपनी भाभी को समझाते हैं कि देखिए मेरे भैया का बहुत दिनों से ड्रीम था, बहुत दिनों से सपना था वहां जाने के लिए, और जब सपना उनका पूरा होने वाला है तो आप ही है कि उनका साथ छोड़ रही हैं, आपको तो और उनका साथ देना चाहिए। बेचारी अपने अलावा ना ही पति का बात मानती है, ना ही देवर का, ना ही सास का। निधि किसी का साथ नहीं मानती, वो यही सोचती है कि मेरा पति मेरे साथ रहे। लेकिन ललित जो था अपने सपने के लिए अपने पत्नी को छोड़कर चला जाता है, और इधर इसकी पत्नी पूरा व्याकुल रहा करती है निधि, क्योंकि मेरे दोस्त शादी होने के बाद एक अलग लाइफ हो जाती है, एक अलग रूटीन हो जाती है, हर एक चीज का, सोने से लेकर खाने से लेकर हर एक चीज का, और वही रूटीन बन गया था निधि का। और कहीं ना कहीं मेरे दोस्त ललित को भी निधि का कमी खला था, और निधि को तो ललित का कमी पहले से खला था जब साथ छोड़ के चला जाता है। तो सुनील और दिवाकर बोलते हैं कि भाभी आपको किसी चीज की टेंशन मत लीजिए, और किसी चीज की जरूरत बोले तो हम दो भाई अभी आपके सामने हैं, आपके साथ हैं, आप बेझिझक बोलिएगा, हम लोग लेकर आकर दे देंगे। निधि कुछ नहीं बोलती है, दोनों लोग से गुस्सा थी, अपने पति से भी गुस्सा थी और दोनों देवर से भी गुस्सा थी। कुछ नहीं बोलती है, चुपचाप अपना काम किया करती है, खाना बनाती है, जो भी झाड़ू पोछा रहता है सब कुछ किया करती है। टाइम मिलने के बाद अपने घर पर बात किया करती है और अपने सहेलियों से बात किया करती है। ललित को गए हुए बैंकॉक में 1-2 महीना हो जाता है। बेचारा पैसा भेजता है पूरा मोटा,
जब उसकी पत्नी निधि पाती है पैसा तो बेहद खुश हो जाती है। एक समय वही इंसान बुरा लग रहा था और जब पैसा भेजने लगा मेरे दोस्त उसका पति, तो वही सबसे अच्छा लगने लगा। दुनिया के नज़र में सबसे अच्छा इंसान बन गया। पैसा जब तक नहीं मिल रहा था तब तक सबसे बड़ा खराब इंसान था, और जब मिल गया है तो सबसे अच्छा इंसान है। अब ये सिलसिला कुछ दिन तक चलता है। निधि और ललित का बहुत बेहद बात किया करते हैं, फोन पर हर एक बात किया करते हैं। जैसा ललित बोलता है अपनी बीवी को बात करने के लिए, उस तरीके से वो बात करता है। जो भी देखने का ललित का मन करता है वो निधि सब कुछ दिखाया करती है और बेहद खुश रहा करते हैं। लेकिन इसी दौरान एक बार क्या होता है कि जो उसकी भाभी थी निधि, सुनील की, वो मोबाइल में वीडियो देखकर कुछ काम कर रही थी और उसको बहुत मजा आ रहा था। और मजा आने के दौरान ललित देख लेता है और देखने के बाद उसकी भाभी जो निधि थी वो बोलती है कि देवर जी बहुत बेचैनी छा गया है, कुछ कंट्रोल नहीं हो रहा है, इसका आप कुछ उपाय करिए। बेचारा जो सुनील था वो मौके का फायदा देखता है और घर पर अभी उसका छोटा भाई नहीं आया था, तुरंत अपने भाभी के साथ काम करना चालू कर देता है। बेचारा अपने भाभी को इस कदर काम करता है, इस कैसी घटना का अंजाम देता है। बेचारी 5-6 दिन तक बेड पर ही पड़ी रहती है, बेड पर से नहीं चल पाती है मेरे दोस्त। कहीं ना कहीं उसको ये लगता था कि ये अभी छोटा है, इससे कुछ होगा नहीं, लेकिन मेरे दोस्त उसको नजरअंदाज करते हुए सुनील जब किया था तो इसका पूरा हालत खराब हो गया था। और जब हालत खराब हो गया था मेरे भाई तो उसको चल ही नहीं जा रहा था। जब तक वो बेड पर पड़ी रही तब तक सुनील और दिवाकर घर का सारा काम किया करते हैं। सुनील का थोड़ा सा गलती उसको बड़ा हादसा बन गया था और दोनों लोग काम किया करते हैं। दिवाकर सुनील खाना भी बनाया करते हैं, झाड़ू पोछा बर्तन सब कुछ धोया करते हैं। जब अच्छे तरीके से निधि ठीक हो जाती है और ठीक होने के बाद रवैया बदल जाता है। पति की ना रहने की कमी महसूस नहीं होती है, क्योंकि जो सुनील उसका देवर रहता है सब कमी पूरा किया करता है और अपनी भाभी के साथ बेहद खुश रहा करता है। और निधि भी अपने देवर के साथ बेहद खुश रहा करती है। अब निधि का मन पूरा विचलित हो जाता है। अब यही सोचा करती है कि जो छोटे वाले देवर है इनको भी अपने जाल में फंसाकर अपने तरीके से दोनों देवर के साथ ही मजा मारने में अच्छा रहेगा। पति उधर पैसा कमा रहेगा, जब आएगा तब उसको देखा जाएगा। और वही करती है मेरे दोस्त निधि। क्या करती है, अपनी दिवाकर देवर को भी अपने जाल में फंसा लेती है और पारा पारी हेर फेर करके आंतर दे के अपने तरीके से जब भी निधि को जिस देवर से मन करता है उस देवर के साथ काम करती है और बहुत खुश रहा करती है। खुश इतना रहा करती है कि अगल बगल के बाजू वाले, चाहे उसके मायके वाले को, यही लड़की है सबको लगता है काश वो मेरे पति बने होते, काश वो मेरा देवर बना होता है। सब लोग अफसोस करते हैं इन सबको जोड़ी देखकर। दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मकसद किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, बल्कि आपको जागरूक और संचेत करना था। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज एक लाइक करिए और एक प्यारा सा कमेंट करके बताइए कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं।